नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते ही खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत के रीवा आगमन पर भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आतिशबाजी कर व पुष्पगुच्छ देकर तथा वंदे मातरम तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ श्री रावत का भव्य व दिव्य गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सहित भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडेय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व माता सरस्वती की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता कि उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत भाजपा के युवा सम्मेलन में शामिल हुए हुआ आए थे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने की आम जन को सलाह दी और कहा, इसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। के हेतु हमारी मंडल अध्यक्ष हेमलता दीदी से आग्रह में हमारे जिले के त्रय महामंत्री उमाशंकर पटेल जी से आग्रह है, स्थान ग्रहण करें। प्रणेश ओझा जी से आग्रह है। सर, आज रीवा प्रथम आगमन हुआ है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे रीवा के विषय पर? नहीं, कोई मेरा पहला प्रथम आगमन नहीं है। मैं तो लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार रीवा आ रहा हूँ। किसान मोर्चे के अध्यक्ष के समय में लगातार मेरा प्रवास होता था और इसके पहले भी मेरा प्रवास होता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते संगठन में जो कार्यक्रम होते हैं उसके निमित्त मेरा आना जाना लगातार रहता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। रीवा तो मेरे लिए, मैंने कहा कि 10 वर्षों से मैं लगातार संभाग में आ रहा हूँ, रीवा में आ रहा हूँ। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 5-7 महीने से हम लोगों की जो रणनीति थी और भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर जो हमारा काम है, हमारी प्रधानमंत्री जी की और एनडीए सरकार की जो योजना है उसके आधार पर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोग जिताने के लिए आतुर हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो चुनाव नहीं भी हो, हम हमेशा 5 वर्ष लगातार संगठन का काम करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की मजबूती है, इसलिए हमारे सारा संगठन मजबूत है और पूरे देश के कार्यकर्ता भी, मध्य प्रदेश के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे वहाँ गए हुए हैं और हमारा नेतृत्व वहाँ पर लगातार काम कर रहा है और हम सबको भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत के साथ एनडीए की हमारी सरकार बनेगी। सर, युवा सम्मेलन पर आए और भारतीय जनता पार्टी के युवा साथियों के लिए कोई प्रेरणादायक बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा राष्ट्रीय बड़ा व्यापक अभियान चल रहा है, वो है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। इस अभियान का जो उद्देश्य है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने का जो माध्यम है वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनाने का भी जो सशक्त माध्यम है वो है स्वदेशी। इसलिए देश के लोगों में के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि हमारे देश में बने जो उत्पाद हैं, हमारे देश का पसीना से बना हुआ जो चीज है वो हमारे देश के लोग उसको उपयोग करें, ताकि हमारे देश के जो परंपरागत उद्योग थे वो दोबारा स्थापित हों, हमारे उद्योग बढ़ें और निर्माण के साथ लोग उसका उपभोग भी करें। इसलिए एक स्वदेशी अभियान को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गर्व से कहो स्वदेशी है। एक दौर था जब भारत के पास वो विकल्प नहीं थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में भारत ने बहुत प्रगति की है। आज हमारे देश में हर वस्तु का, हर जितनी भी हमारी चीजों की आवश्यकता होती थी जो हम आयात करते थे, तो 80% आज हमारे देश में उसका उत्पादन हो रहा है। इसलिए एक भाव पैदा लोगों के अंदर हो कि हम देश में बनी वस्तुओं को खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे और हमारे देश में जो उद्योगपति हैं, हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, हमारे जो परंपरागत उद्योग है वो जीवित होंगे, ताकि देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को काम मिलेगा। इसलिए एक अभियान है और इसलिए देश का युवा एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये जो अभियान हमारा है और जब युवा जब ठान लेता तो ये हमारे जन आंदोलन बने, स्वदेशी का अभियान। इसको लेकर के पूरे देश में हमारे युवा सम्मेलन हो रहे हैं। उसी के निमित्त आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी हमारा महिला सम्मेलन भी हो गया है, विधानसभाओं के सम्मेलन हमारे हो गए हैं और युवा सम्मेलन है। इसके आगे चल करके भी हमारे बहुत सारे इसमें कार्यक्रम होने वाले हैं। भाषण प्रतियोगिताएं होंगी, निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें स्वदेशी मेले भी लगेंगे, इसमें रथ यात्राएं भी होंगी, पद यात्राएं भी होंगी, घर घर संपर्क अभियान भी होगा, दुकानदार संपर्क, एक लंबी चैन 2 महीने की है। इसलिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को लोग अपनाएं, इसको लेकर के आज हमारे कार्यक्रम